गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समीज कट करना बताऊंगी। ठीक है, समीज को किस तरह से कट करते हैं। देखो, ये इस तरह से आपका कपड़ा है। ठीक है, कपड़े की लगाई आपने 2 तह। अगर आप 2 तह लगाओगे तो आपका आगे का पीस निकलेगा, और अगर आप 4 तह लगाओगे तो आगे पीछे दोनों। यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड किया हमने, 1 भाग से खुले भाग की तरफ आपका निशान आएगा। तो इसको कट करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम तीरा। तीरा आपका कंधे से कंधे का नाप होगा। उसके बाद आएगा आपका मुद्दा यानी कि आर्म होल। यहाँ से आपकी फिर वहीं जहाँ पे आपका आर्म होल आया वहीं से आपका चेस्ट का नाप शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर कमर और हिप। यहाँ पे आपका कंधा है, कंधे से आप 13 इंच पे रखेंगे कमर, और यहाँ कंधे से ही आप 20 इंच पे रखेंगे जहाँ से आपके चाक शुरू होंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से करोगे ना तो आपको चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। तो देखो, इस तरह से सबसे पहले मैंने लिया 6 इंच का तीरा। 1 भाग से मैं निशान लगा रही हूँ, खुले भाग की तरफ। यहाँ से मैंने 6 इंच का लिया मुट्ठा। आपका नाप कोई भी है, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मान लीजिए आपने चेस्ट का नाप लिया आपने 32, कमर का आपने लिया 26, और हिप का आपने लिया 32। ये मतलब रफ नाप है, कोई भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सिर्फ मैंने आपको ये बताया। अब देखो, यहाँ पे तीरा हो गया, यहाँ मुद्दा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हमारी चेस्ट है 32, तो 32 को आप इस तरह से 32 एक बार आपने ऐसे फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, तो आपका 4 बार फोल्ड हुआ। तो आपका कितना आया, 8। 8 चौक 32, 8 4 जा 32। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपका 8 आ गया, और यहाँ आधा इंच, 8 और 9 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है ये आपका आधा इंच। इस तरह से इस लाइन को पूरा आप खींचेंगे, इससे आपको सही समझ में आएगा कि कहाँ आपका क्या नाप है। ठीक है, चेस्ट का नाप हो गया। अब ऐसे, अब आपको पता कैसे लगा कमर कितने पे है, तो आप ऐसे इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पर 13 इंच। नॉर्मली सभी की 13 इंच पे कमर आती है। ठीक है, अगर किसी की हाइट कम है तो 12 आ जाएगी, हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो 14 आ जाएगी। लेकिन ये जो 3 नंबर है इन्हीं में ही शेप आएगी। ठीक है, 13 इंच पे कमर की लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ही फिर 20 इंच पे हिप की लाइन। ठीक है, जैसे आपने ये चेस्ट का किया था ऐसे ही कमर का करोगे। कमर 26 है, वही 4 बार आप फोल्ड करोगे। ये 26 है, इसको फिर एक बार फोल्ड किया, 26 का आधा आपका 13 आया, फिर एक बार और फोल्ड किया, 13 का आधा 6.5। ठीक है, शुरू में आप ऐसे ही फोल्ड करके करोगे, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आधा इंच इसमें आप प्लस करोगे। प्लस आपको सब में ही करना है, चाहे आप चेस्ट, कमर और हिप तीनों का ही नाप दे दें। ठीक है, उसके बाद फिर अब आपकी हिप सेम वही है 32, 8 चौक 32, आधा इंच प्लस 8.5। इस नाप को आप इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाया, एक्स्ट्रा आप 2-2 इंच जो एक्स्ट्रा होता है ना हमारा अंदर सूट में जो कपड़ा होता है, ये वो है। आप 1.5 इंच रख सकते हो, इसको 2 इंच रख सकते हो। यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा इस तरह से सीधी लाइन, यानी कि आपके यहाँ से चाक शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप गोलाई करोगे इस तरह से। ठीक है,
समीज बना रहे हो तो ये समझो कि आप सूट की तरह ही इसकी कटिंग होती है। काफ़ी हद तक आप इसको इससे मतलब सूट का जो तरीका है ना वो समझ जाओगे। इसके बाद अब आपका गला बंद भाग की तरफ लगाओगे तो 2 इंच का 2.5 इंच का जितना आपका मन है उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली गला 2.5 इंच का होता है, ठीक है, और अगर पतले हैं तो उससे कम हो जाएगा। जहाँ से आप इस तरह से हल्का सा इसको नाप के ऐसे नमस्ते, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसके ही अकॉर्डिंग आप निशान लगाओगे। इसकी एक बार और समझ लो, 6 इंच का तीरा, 6 इंच का मुद्दा, पेट का 4 प्लस आधा इंच, कमर का 4 प्लस आधा इंच, हिप का 4 प्लस आधा इंच। यहाँ से गला आपने 2.5 इंच लिया, खुलने के बाद आपका गला 5 इंच का हो जाएगा और फिर ये यहाँ से इसको ऐसे बोला ठीक है। कटिंग करोगे आप यहाँ से इसकी इस तरह से गला कट किया। यहाँ से आपने मुद्दे को कट किया। इस तरह से आपकी सिंपल कटिंग हो गई। कट आप साथ ही लगाओगे, इससे आपको पता लग जाए कि हमारी चेस्ट, कमर और हिप कहाँ पर है। तो इस तरह से ये ऐसे खुद के लगा दो, ठीक है। हल्का सा इसको ऐसे तिरछा यहाँ से आप करोगे कंधे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कट हो गया है। तो मैंने जैसे बताया था 2 तह लगी हुई है तो 1 पीस निकलेगा। ये इस तरह से आपका 1 पीस निकलेगा। जब भी आप इसी तरह से 4 तह करके बना सकते हो आप। और इसको आप इधर ऐसे फोल्ड कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे हल्के हाथों से ऐसे। ये जो निशान है मेरे ये इधर की तरफ चल जाएंगे और मैं इनको डार्क कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से ही आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद कपड़े पे कट करो। देखिए ये मेरा कपड़ा है। कपड़े की सबसे पहले मैं लंबाई नाप लेती हूँ। तो 39 इंच का मेरा 1 मीटर है। कपड़े की है मेरी 2 तह, तो हो गया 2 मीटर। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से इस तरह से नापती हूँ। तो 39 का 1 मीटर है तो उसका 4 ये आ गया 10 और इधर भी, तो ये आपका 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। 20 इंच एक्स्ट्रा हो गया ये। इस तरह से ये कपड़े का आप आइडिया लेंगे। अब मुझे इसमें सलवार कट करनी है। इसके लिए कपड़े को मैंने किया डबल तह, किनारी से किनारी को मैंने मिलाया, ठीक है। कपड़े की 2 तह लगी है। जब भी हम सलवार कट करेंगे तो बेल्ट का हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच मैंने किया माइनस, इस तरह से 8, ये यहाँ पे किया 6 इंच माइनस। लंबाई है, लंबाई कितनी है? 40 हो। 6 इंच किया माइनस और यहाँ पर मैंने 40 इंच पे एक निशान लगा दिया। इसको मैं ऐसे कट कर दूँगी। ये मेरा खुला भाग है तो मैं खुले भाग की तरफ से ही फोल्ड करूँगी इसको, इस तरह से।
16 इंच के मेरे पार्ट होंगे। तो इस तरह से जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये 4 तह में बन गया। यहाँ से मेरा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट कर दूँगी। हमेशा बंद भाग की तरफ से कपड़ा बचाएंगे। ये देखिए ये पार्ट हो गए हैं, तो इसको मैं इस तरह से 2 पार्ट होंगे और कली हमारी 4 कट होंगी। वापस मैं इस कपड़े को इसी तरह से ही फोल्ड करूँगी। सबसे पहले मैं कली से पहले मैं इसकी बेल्ट कट करूँगी, क्योंकि ये जितना भी कपड़ा होगा मैं उसमें पूरे में ही कली कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेल्ट निकाली। छः इंच मैंने माइनस किया था, तो मैंने इसको 8 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच मेरा नेफे का और आधा इंच मेरा सिलाई है। तो ये इस तरह से बेल्ट है, तो ये मुझे काफ़ी रहेगी। बेल्ट के लिए जो भी आपकी हिप है, हिप में आपको 4 इंच प्लस करना है। अगर आप थोड़ा लूज पहनते हैं तो आप 6 इंच प्लस कर सकते हैं। तो जैसे ये है 34 हिप की बना रही हूँ मैं, तो ये मेरा काफ़ी एक्स्ट्रा है, मैं इसको बाद में कट कर दूँ। अगर आप लूज पहनना चाहते हैं तो आप इसको पूरा ऐसे ही रख लीजिए। अब मुझे कली कट करनी है, तो इसके लिए देखिए मैं इस कपड़े को इस तरह से खोल के ऐसे तय लगाऊंगी। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो मैं सलवार कट कर रही हूँ ये आप तभी कट कर सकते हैं जब आपके कपड़े की चौड़ाई सही हो। अगर चौड़ाई इसकी कम है, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, अर्ज जो बोलते हैं, ये अगर ये आपका सही है तो आप इसको आसानी से काट सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं कटेगी। तो ये मेरा 21 इंच एक तरफ से, तब 42 इंच का अर्ज है ये कपड़े का। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे डबल करूँगी। किनारी मेरी इसमें ऊपर आ गई है। इसमें आप कली 2 इंच से 3 इंच तक छोटी कर सकते हैं। आप बताइए, क्योंकि जब हम चौड़े पोंचे बनाते हैं ना 3 इंच के या 4 इंच के, तो कली हमारी अपने आप ही ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो कितने आपको बड़े बनाने हैं पोंचे? नॉर्मल है ना, बड़े बनाने हैं ना? हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 6 इंच माइनस किया, 15 इंच का आसन। इसके ही दूसरी साइड में देखिए एक निशान मैंने इधर लगाया, किनारी मेरी इधर ऊपर आई है और किनारी मेरी इधर की तरफ ऊपर आई है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच माइनस करके 15 इंच का ये आसन लगा, और अब इधर की तरफ 6 इंच माइनस करके 15 इंच का आसन मैं इधर लगाऊंगी। इसके अपोजिट साइड। तो ये यहाँ से यहाँ पर अब ये इस तरह से निशान लगेंगे। इंची टेप आप आराम से ऐसे रख लीजिए और उसके बाद आप निशान लगा। ठीक है, 2 कली मेरी ये कट हो गई हैं, ये सीधा, और 2 कली मेरी इधर कट हो गई। तो आसन मेरा ये निकल गया और आसन मेरा दूसरी साइड ये निकल गया। ठीक है, तो इस तरह की जो सलवार होती है आप इसको पूरा कपड़ा रख के इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से अब मैं इसको इस तरह से उठाऊंगी और इसको इस तरह से रखूंगी। वन भाग मेरा ये है, ये कट कर दूंगी। आगे में
ऐसे ही मेरा इधर एक आसन की तरफ बंद भाग आया और एक मेरा कली में आ गया। इस तरह से ये मेरे कली है, 4 कली और 2 पार्ट। ये देखिए इस तरह से मेरी ये कली ऐसे जुड़ जाएगी। ये मेरी बेल्ट हो गई है और ये जो मेरा साइड में कपड़ा था इसमें मेरे पोंचे बन जाएंगे। तो मेरे 2.5 मीटर कपड़े में 40 इंच की सलवार बनी है। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ही बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।